हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 18 ऑफ अप्रैल। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री कंडक्टेड द इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट। आपसे पूछा जा रहा है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा आकलन का संचालन किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया या रशिया। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका संचालन USA के द्वारा किया गया है। सो द इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट वॉज कंडक्टेड रिसेंटली बाय द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ USA and it found that India meets every international safety standards. As per the Federal Aviation Administration, India's International Aviation Safety Assessment category will continue to be published as category 1. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which armed force launched the Regional Pollution Response Exercise RPREX 2023? आपसे पूछा जा रहा है किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2023 लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड या इंडियन एयरफोर्स। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका आयोजन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। सो द रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज RPREX 2023 was launched recently by Indian Coast Guard and it will assess the preparedness of the oil exploration companies to handle oil spills and marine pollutions. इस एक्सरसाइज का एम है टू चेक द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ ICG units, oil handling agencies, state administration and other stakeholders to respond to an incident of oil spill at the sea. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपसे विश्व खाद्य कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, it is a branch of United Nations that deals with the hunger eradication and promotes food security. Second, it is headquartered in Geneva, Switzerland. Third, it has won the 2020 Nobel Prize for Peace. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है जबकि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करें तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस दैट डील्स विद द हंगर इरेडिकेशन एंड प्रमोट्स फूड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ स्पेशली फोकस्ड ऑन द कंट्रीज वेयर हंगर इज एन इशू. It provides food assistance during emergencies and works with the communities to enhance nutrition and generate resilience. इस ऑर्गेनाइजेशन ने नोबेल पीस प्राइज जीता है 2020 में फॉर इट्स वर्क इन द फील्ड ऑफ कम्बैटिंग हंगर एंड इट्स एफर्ट टू प्रिवेंट द यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to El Nino and La Nina, choose the correct statement. आपसे ला नीना और अल नीना के संबंध में कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अल नीना इज अ climate pattern that describes the unusual warming of surface water in the eastern tropical Pacific Ocean. Second, El Nino event is not a regular cycle. They are not predictable and occur irregularly at 2 to 7 year interval. And third, La Nina, the cool phase of ENSO, is a pattern that describes the unusual cooling of the tropical eastern Pacific. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। अल नीना की बात करें तो ये एक क्लाइमेटिक पैटर्न है दैट डिस्क्राइब्स द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस वाटर्स इन द ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन एंड इट इज़ द वार्म फेज ऑफ लार्जर फिनोमिना कॉल्ड अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन. इट अकर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन ला नीना. द अल नीना event is not a regular cycle. They are not predictable and
occur irregularly at 2 to 7 year interval. Where if we talk about La Nina, La Nina is a cool phase of El Nino's southern oscillation in the pattern that describes the unusual cooling of tropical eastern Pacific. La Nina event may last between 1 and 3 years, unlike El Nino, which usually last no more than a year. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What is the theme of National Panchayat Awards Week 2023, which is being conducted from 17th to 21st April 2023? आपसे पूछा जा रहा है 17 से 21 अप्रैल 2023 तक मनाए जा रहे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का थीम क्या है. आपके ऑप्शंस हैं आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत से देश के युवा की उन्नति, गरीबी मुक्त और उच्च जीवन स्तर वाले पंचायत, या पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. इस वर्ष नेशनल पंचायत अवार्ड वीक का थीम है पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव. So the Ministry of Panchayati Raj is celebrating the National Panchayat Awards Week from 17th to 21st April 2023 as a part of Azadi Ka Amrit Mahotsav. And the ministry has conceptualized a series of thematic conference for the National Panchayat Awards Week on the theme of पंचायतों का संकल्प की सिद्धि का उत्सव. Union Minister of Panchayati Raj Giriraj Singh has released a booklet on best practices on works of awardee panchayats. India commemorates the National Panchayati Raj Day on 24th April every year, and the then Prime Minister of India Manmohan Singh declared the first National Panchayati Raj Day on 24th April 2010. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which edition of Femina Miss India 2023 took place in Manipur? आपसे पूछा जा रहा है फेमिना मिस इंडिया 2023 का कौन सा संस्करण हाल ही में मणिपुर में संपन्न हुआ है. आपके ऑप्शंस हैं 58th, 61, 59th या 60th. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. ये 59th एडिशन अभी हाल ही में मणिपुर में संपन्न हुआ है. Rajasthan's Nandini Gupta was crowned as 59th Femina Miss India 2023, where Delhi's Shreya Puneja was declared Femina Miss India 2023 first runner-up, and Manipur's Thaunozum Estrela emerged as the second runner-up. And the Nandini Gupta was crowned by Karnataka's Shini Shetty, the Miss India winner of 2022. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What is the theme for the Digital Health Summit 2023 organized by the Ministry of Health and Family Welfare? आपसे पूछा जा रहा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है. आपके ऑप्शंस हैं बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर, इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी, हेल्थ फॉर ऑल, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लानट, या हेल्दी वे. और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. इस वर्ष डिजिटल हेल्थ समिट 2023 की थीम है बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर, इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी. सो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री co-organizes Digital Health Summit 2023 with the Union Ministry of Health and Family Welfare in Panji, Goa on 16th April. And the theme of the event was Building One Health Together, Improving Health Equity. India aims to create and curate digital public goods, and digital public goods will enhance accessibility, promote standard for interoperability, data privacy and security across the world. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Who among the following will address the first Army Commanders Conference which will be held in hybrid format? आपसे पूछा जा रहा है हाइब्रिड रूप में आयोजित होने वाले पहले सेना कमांडरों के सम्मेलन को कौन संबोधित करेगा. आपके ऑप्शंस हैं एडमिरल आर हरिकुमार, जनरल मनोज पांडे, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह,
या अनीश दयाल सिंह। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। So first Army Commanders Conference will be held from 17 to 21st April 2023 in hybrid format, and the Defence Minister Rajnath Singh will address the conference. The decision to conduct the Army event in hybrid mode comes in an attempt to utilize the available technology and establish secure communication to hold various deliberations. In the hybrid conference, Army commanders and other senior officials will hold a virtual meeting on the first day of the event. वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी एंड चीफ ऑफ आईटीबीपी हैं अनीश दयाल सिंह। इसके साथ ही वर्तमान समय में बीएसएफ के चीफ हैं सुजॉय एल थाओशन। आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।